बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी ने तेहरान में ईरान के वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मुलाकात में शरीक हुए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल अपने दौरे में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फरोग और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए कोशिशों पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकातों को मज़ीद मजबूत बनाने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों का तसलसल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई का कहना है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात का तसलसल है। पाकिस्तान गुज़श्ता कई माह से ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम कोशिशें कर रहा है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इस वक्त बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बगाई ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की जानिब से इलाकाई सलामती से मुतालिक तजावीज़ मिलने की भी तस्दीक की और कहा कि मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। एक सवाल पर इस्माइल बगाई ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ओमानी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे से मुंसलिक नहीं। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा कल तेहरान पहुँचेंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से आबनाए हुम्स और बहरी गुज़रगाहों से मुतालिक बातचीत होगी। और अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खबरदार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने आज से ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई शुरू करने की धमकी दी थी और कहा था कि ये किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मुआशी हमला होगा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। मूडीज़ के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर का मजबूत होना, मकामी कर्ज लेने की लागत में कमी और गवर्नेंस में बेहतरी के बायस रेटिंग बेहतर की गई। पाकिस्तान में मुसलसल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को भी रेटिंग में बेहतरी की वजह करार दिया गया। मूडीज़ का कहना है कि इन बेहतरियों से पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन मुस्तहकम, मालियाती अशारी भी बेहतर होंगे। तकरीबन 12 माह में मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग 2 दर्जे बेहतर की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 करने पर कौम को मुबारकबाद। हुकूमती माशी टीम की काविशों की पजीराई की। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की माशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मसर है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों और रेटिंग एजेंसियों की जानिब से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी का एतराफ़ खुशाइंद है। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से रेटिंग में बेहतरी इसका वाज़ेह सबूत है। माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की मुसलसल मेहनत और इस्लाहात के नतीजे में आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। हमारी मंजिल पाकिस्तान को एक मजबूत, खुद कफील और पायदार मईशत बनाना है। कुछ बात करेंगे मीर रजा केस की, जिसमें जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल एक रुकनी जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कमीशन जायजा लेगा कि पुलिस तहकीकात गैर जानिबदाराना और कानून के मुताबिक हुई या नहीं। पुलिस, MLO या किसी सरकारी अफसर की गफलत और कोताही की भी तहकीकात की जाएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जुडिशल कमीशन 30 रोज़ में अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। पुलिस और तमाम मुतल्लिका सरकारी इदारे कमीशन से ताउन करेंगे। तहकीकात में जो भी कसूरवार साबित हुआ उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस उमर सयाल साहब हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं। उनकी सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। हमने 30 दिन का टाइम प्रपोज किया था। 30 दिन होंगे जुडिशल कमीशन के पास कि वो तमाम फैक्ट्स को देख सके और अपनी फाइंडिंग को हुकूमत को भिजवा सके। तमाम सरकारी इदारे, हमारी पुलिस वो सपोर्ट करेगी। जो उनको एविडेंस रिक्वायर्ड होगा, मुआवनत रिक्वायर्ड होगी, वो तमाम असिस्टेंस हमारी जानिब से जुडिशल कमीशन को प्रोवाइड की जाएगी ताकि फैक्ट्स को जान सकें। और वो जो माँ बार बार पूछ रही है कि मेरे बेटे का कातिल कौन है, हम उनको जवाब देने में कामयाब हो सकें। मीर रजा केस में उनके अहल खाना के वकील जिब्रान नासिर ने हुकूमत से जुडिशल कमीशन के TORs और नोटिफिकेशन शेयर करने का मुतालबा किया है। एक बयान में कहा कि मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वालिदैन हुकूमत पर एतमाद करें, लेकिन हुकूमत कम से कम जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन तो शेयर करे। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ज़राए ने दावा किया है कि मरकज़ी मुलजिम के घरेलू मुलाजिम ने दौरानी तफ्तीश हिना जावेद का गला घूंटने और उसे तशद्दुद करके कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलाजिम ने बताया कि मियाँ बीवी के झगड़े के दौरान उसको बुलाया गया। झगड़े के दौरान हिना ने भागने की कोशिश की। खातून को फैसल असगर और उसने पकड़ा तो उसने मुज़ाहमत की, जिस पर उसका गला दबा दिया। कौमी असम्बली इजलास में रावलपिंडी में कत्ल हिना जावेद की कत्ल की गूंज। हिना जावेद के कत्ल पर ऐवान में फातह खानी साल सवाब के लिए दुआ की गई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि हिना जावेद NITV के प्रोजेक्ट में पार्लियामेंट में काम करती रहीं। हमें इस कत्ल पर तफ्तीश है।
वुमेन कॉकस का शुक्रिया कि उन्होंने मामला उठाया। वुमेन कॉकस को हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर कानून को मुआवनत की हिदायत कर दी। कहा इंसानी हुकूक और दाखिला कमेटी भी इस मामले को देखे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारे ने कहा कि वाक़े का इल्म होते ही पंजाब के जिम्मेदारान से राबता किया, पुलिस हुकाम से भी तफसीलात मालूम की हैं। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कमेटियों में भी इस मामले पर हर किस्म का ताउन करेंगे। पानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल न करने पर पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अब तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पाकिस्तान की चीफ जस्टिस से मुलाकात भी ना हो सकी। बैरिस्टर गौहर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपनी दरख्वास्त पर नंबर लगाने और केस कल के लिए फिक्स करने की दरख्वास्त की है। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी कराई है कि आज ही केस पुट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में कोई अभाव नहीं था। ऐसे ऑर्डर को मन और लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उस हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। वो लोग शामिल नहीं हुए उस बोर्ड में जिसमें होने थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जी इसका बड़ा ज़रूरी है, हम जानना चाहेंगे क्यों कर ऐसा हुआ। आज अपोजिशन का इज्तिमा भी हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर। जी इंशाल्लाह ताला मीटिंग होगी हमारी। ज्वाइंट कमेटी है दोनों सेनेट और कमेटी। थैंक यू। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि तौहीन अदालत उन्होंने की जिन्होंने अस्पताल के बाहर मजमा लगाया। पीटीआई तौहीन अदालत अपने उन कायदीन के खिलाफ दायर करे जिन्होंने रुकावट पैदा की। जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी है उसमें उन्हें नाकामी होगी। तौहीन अदालत तो उन्होंने की जिन्होंने अस्पताल के बाहर एक मजमा लगा दिया। तो पीटीआई को चाहिए कि तौहीन अदालत वो अपने उन कायदीन के खिलाफ करे जिन्होंने रुकावट पैदा की खान साहब के अस्पताल में पहुंचने में। अब किसके खिलाफ तौहीन अदालत करनी चाहिए, किसके खिलाफ नहीं करनी चाहिए, ये उनके वकीलों का काम है। जिनके खिलाफ उन्होंने की है इसमें उन्हें नाकामी होगी, क्योंकि इस खान साहब के वहाँ ना पहुँचने के ज़िम्मेदार वो खुद है। मुझे तो कोई ना साजिश नज़र आई है, ना कोई लावा नज़र आया है। सड़कों पे मैं घूमता रहता हूँ। कुछ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है कि लावा कहीं से उबले, लेकिन अभी तक तो उनकी ख्वाहिशों पे पानी पड़ा हुआ है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला दलाल चौधरी का कहना है कि डील और ढील सब कहानियाँ हैं जो पीटीआई बना रही है। पानी पीटीआई जिस दिन से सेहतमंद निकले किसी ने शुक्र अदा नहीं किया। सारे अफसरदा है और गुस्से में कहते हैं कि हुकूमत से बदला लेना है। अगर कोई बीमार ना हो और ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी के अस्पताल में इलाज के लिए कहे तो ये किसी और ख्वाहिश का इजहार है। इस ख्वाहिश की यही वजह हो सकती है कि बीमारी का बहाना बनाकर NRO लिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है कि वो समझते हैं कि हर मसले का हल बातचीत और मुज़ाकरात से होता है। पीटीआई को कमेटियों में वापस आना चाहिए, लेकिन उन्होंने मैदान खुला छोड़ा हुआ है। पीटीआई की अदम हाजिरी से कमेटियों का काम नहीं रुक रहा, लेकिन वो शिरकत करके बेहतर एहतसाब कर सकते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से CPTI गैर यकीनी का शिकार है। पीटीआई वाले उनसे मिलते रहते हैं, लेकिन जब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं तो सोशल मीडिया से डर जाते हैं। इसमें बिलीव करता हूँ कि हर चीज़ का हल जो है वो टेबल पे बैठ के किया जाता है, और ये लड़ झगड़ के और प्रोटेस्ट से नहीं होता। तो इसलिए जब वो बैठना चाहेंगे सिर्फ स्टेटमेंट दे देनी कि हम बैठने को तैयार हैं तो वो काफ़ी नहीं होता। उन्होंने एक मैदान खुला छोड़ा हुआ है जहां गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। वो कमेटीज हैं और कमेटीज का जो काम है वो चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। काम कमेटियों में रुक नहीं रहा, मगर जो अकाउंटेबिलिटी उन्होंने गवर्नमेंट की करनी थी वो नहीं हो रही है। गवर्नमेंट को तजवीज़ देनी थी। सिर्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, गवर्नमेंट की इस्लाह के लिए तजावीज़ भी होती हैं जो कि अपोजिशन दे सकती है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी बिलावल साहब से रुक के उन्होंने तो बात की, जिसकी वजह से ये सारी जो मीटिंग हुई है डॉक्टर साहब जिसमें तशरीफ लाए थे और पीपल्स पार्टी के भी हमारे कोलीग्स तशरीफ लाए थे, उनकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट ने भी उनको इंगेज किया हुआ। वो बैठ के जो बात हुई है वो बेहतरी के जाने के लिए बात हुई है। मौलाना फजलुर रहमान से शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान JUI के मुताबिक मुलाकात में सियासी जमातों के दरमियान राबतों बाहमी मशावरत मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट के मौसर किरदार पर भी तबादला ख्याल हुआ। जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और सियासी इस्तेहकाम के हवाले से भी बातचीत की गई।
बानी पीटीआई के साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बानी पीटीआई के कैद और मुबैना इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाएं और खामोशी खत्म करें। जमाइमा ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि बानी पीटीआई 3 साल से सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं और तवील अरसे से कैद तन्हाई में है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी अमल नहीं हो रहा। जमाइमा ने बरतानवी हुकूमत पर जोर दिया कि वो इमरान खान के बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब खुलकर वाज़ेह तौर पर आवाज़ उठाए। दुनिया क्रिकेट के साबिक 22 कप्तानों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर बानी पीटीआई को इलाज की सहूलियत फराहम करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म के नाम ख़त लिखने वालों में साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रेग चैपल, इयन चैपल, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर भी शामिल हैं। मुश्तरका ख़त में इन कप्तानों ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलाज मुआलजे की सहूलियत फराहम की जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। शेड्यूल जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी सुबह 10 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। हतमी फहरिस्त दिन 12 बजे जारी होगी। दोपहर 2 बजे स्पीकर और 3 बजे डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ कलीजो का कहना है कि सिंध में शहरी और देही आबादी के दरमियान बढ़ती खलीज नाइंसाफ़ी, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम और सरकारी पॉलिसियों के बाइस है। शहरी और देही सिंध के बाशिंदे एक दूसरे के हरीफ नहीं हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने तलबा के कैंप पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम सब मिलकर एक ऐसे सिंध के लिए खड़े हों जहाँ मेरिट, शफाफियत और इंसाफ हकीकत बन जाए। रावलपिंडी के मंदरा चकपाल रोड पर 2 डॉल्फिन एहलकार कुएं में गिर गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक एहलकार को बाहिफाजत निकाल लिया गया, दूसरे की लाश निकाल ली गई। पाकिस्तान में मौसीकी का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल शानदार तरीके से इख्तिताम पजीर हो गया है। शानदार इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान आइडल के फातेह का ऐलान किया गया। ये मुकाबला फैसलाबाद की हिरा कैसर ने जीत लिया। पाकिस्तान आइडल 2026 का नाम है हिरा कैसर। कांग्रेचुलेशंस हिरा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको फॉर बिकमिंग पाकिस्तान आइडल 2026। क्या कहना चाहेंगी? मेरे पास खुशी में कोई अल्फाज नहीं है। मैं पाकिस्तान आइडल टीम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान आइडल जीतने वाले हिरा कैसर के शौहर ने अपनी अहलिया की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और कहा है कि वो अपनी अहलिया को सपोर्ट करते रहेंगे। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, मौला का एहसान है कि हम कामयाब हुए और ये हमारी मेहनत का नतीजा है। हमने बहुत सारी स्ट्रगल की है इसके लिए, तो अल्लाह ने वो दिन दिखाया जो हम काफ़ी देर से देखना चाहते थे और इंशाल्लाह ये इसकी कामयाबी इनके बच्चों की कामयाबी है, इसके बच्चों का मुस्तकबिल है। हमारे बच्चों की ज़िंदगी इससे अल्लाह पाक संवारेगा, ठीक है। और इंशाल्लाह इसकी कामयाबी से मैं इतना खुश हूँ कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। खुशी के लम्हात ऐसे हैं, जैसे विनिंग का सुना है तो बस तब से दिल कांप रहा है कि हम, क्योंकि ये एक सपना था हमारा कि शायद विन हो और अल्लाह पाक ने आज हमें विन करवा दिया। तो ये कामयाबी हमारे दोनों की बहुत बड़ी कामयाबी है और इंशाल्लाह हम इसका सफ़र अच्छा करेंगे और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूँगा कि जो मुकाम हासिल करना चाहती है अल्लाह पाक इसको वो ही अता करे और अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर खुशियाँ अता करे बस।